वेलकम टू फिल्मी रिकैप। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2000 की इटालियन फिल्म मलेना के बारे में। मलेना फिल्म एक 13 साल के लड़के रेनाटो की कहानी है, जिस पर मलेना नाम की एक खूबसूरत औरत का इस 13 साल के लड़के पर क्या असर पड़ता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। स्पॉइलर अलर्ट, ये एक 18+ मूवी है, तो इसे प्लीज ध्यान से देखें क्योंकि इसमें नेकेड ब्रश जैसे सीन्स विजिबल है। और इसी के साथ साथ ये फिल्म समाज के डीप सोशल इश्यूज को भी उजागर करती है कि जैसे एक अबला विधवा नारी को हमारा समाज किस नजरिए से देखता है। कहानी की शुरुआत होती है मलेना नाम की लड़की से, जो इटली की एक शहर में रहती है और अपनी खूबसूरती के चलते वो वहाँ पर बहुत ही पॉपुलर थी और उस शहर के हर आदमी मलेना के खूबसूरती के कायल थे। उसी खूबसूरत और सेक्सी मलेना को देखने के लिए रेनेटो और उसके दोस्त एक सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे और कुछ ही पल बाद वहाँ मलेना आ जाती है और हम ऑडियंस को पता चलता है कि रेनेटो पहली बार मलेना और मलेना की खूबसूरती को देखता है और रेनेटो को पहली ही नजर में मलेना से प्यार हो जाता है। मलेना का पति आर्मी में जॉब करता है और हम देखते हैं कि इटली में वॉर छिड़ चुकी थी, तो आर्मी के बुलावे के कारण मलेना के पति को ड्यूटी करने वॉर पर जाना होता है और यहीं से मलेना की बैड लक शुरू होती है। अब शहर में रहने वाले लोग मलेना के बारे में कई सारे रूमर्स फैलाते हैं, जैसे मलेना का किसी और गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है और इन सब का कारण मलेना की खूबसूरती थी। रेनेटो एक 13 साल का टीनेजर है जिसे लव और लश के बीच का फर्क बिल्कुल नहीं पता। मलेना के रूमर्स सुनने के बाद रेनेटो अपने आप को मलेना के साथ इमेजिन करने लगता है और धीरे धीरे मलेना और उसके सुडौल बदन को फैंटासाइज करने लगता है। अब यहाँ पर रेनेटो अपने आप को एक टीनेज बच्चा नहीं बल्कि एक अडल्ट मानने लगता है और पूरी तरह एक अडल्ट की तरह जिंदगी भी जीने लगता है। अब इन्हीं हरकतों के चलते वो कई बार अपने पिता से मार भी खाता है। अब मलेना का बुखार रेनेटो पर ऐसा चढ़ा कि वो हर जगह मलेना का पीछा करने लगता है, पर इसकी ताक झाक की हरकतों के बारे में मलेना को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। रेनेटो मलेना के बारे में दिन रात इमेजिन करने लगता है। इस इमेजिनेशन के थ्रू वो अपने आप को प्लीज भी करने लगता है। अब एक दिन खबर आती है कि मलेना का पति वॉर में शहीद हो चुका है और ये खबर आर्मी वालों से सुनकर मलेना एकदम से टूट जाती है और अपने पिता के घर रहने चली जाती है। अब रेनेटो वहाँ भी उसका पीछा करता है। अब हम देखते हैं कि शहर में सिर्फ और सिर्फ मलेना की ही बातें हो रही है और लोग थियरी लगाने लगते हैं कि मलेना का किस किस मर्द के साथ नाजायज संबंध है। रेनेटो इन सब में इतना खो जाता है कि अब उसे लगने लगता है कि मलेना की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ उसकी है। एक दिन स्कूल में मलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मलेना का शहर के सभी मर्दों के साथ नाजायज संबंध चल रहा है। ये पढ़कर वो मलेना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब मलेना बिल्कुल अकेली हो जाती है और हम देखते हैं कि एक रात मलेना के घर झांकते हुए रेनेटो को पता चलता है कि मलेना का अफेयर एक आर्मी ऑफिसर से चल रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद मलेना और वो ऑफिसर हॉट रोमांस करने लगते हैं और ये सब नरेटो देख रहा होता है और रोमांस खत्म होते ही वो घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाता ही उसे डॉक्टर दिखाई देता है। अब डॉक्टर उस ऑफिसर से कहता है कि मलेना मेरी फियांसे है और ये सुनते ही दोनों में लड़ाई और झगड़ा होने लगते हैं और जमीन पर लोटपोट लड़ने लगते हैं। अब झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि इनको छुड़ाने के लिए पुलिस को आना पड़ता है। अब उस रात के बाद पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि मलेना का शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चल रहा है और हो सकता है शायद इसकी वजह से मलेना को जेल भी हो जाए। अब इस कांड के बाद मलेना वाकई में एक लीगल लफड़े में पड़ जाती है और जिसकी मदद वो एक लॉयर से जाकर लेती है। अब कोर्ट सेशन में ये प्रूव हो जाता है कि वो डॉक्टर झूठ बोल रहा था और मलेना ये केस जीत जाती है। पर केस जीतने के बाद लॉयर उससे पैसे लेने के बजाय उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और मलेना उसे चाह कर भी रोक नहीं पाती और ये सारा सेक्सुअल कांड नरेटो देख लेता है और अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड हो जाता है। पर रूमर्स के चलते मलेना का नाम शहर में काफी बदनाम हो जाता है और गली गली में जितने भी लोग हैं वो सारे मलेना को नीची नजरों से देखने लगते हैं और मलेना का इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्लेन बॉम्बिंग में मलेना के फादर भी मर जाते हैं क्योंकि वो बॉम्ब सीधे मलेना के फादर के घर पे गिरता है, जिसके बाद मलेना के पास कोई सपोर्ट नहीं रहता। हमें पता चलता है कि केस के बाद मलेना के हस्बैंड के पेंशन भी फ्रीज हो जाते हैं। अब उसके पास कोई पैसे भी नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके, इसीलिए वो प्रोस्टिट्यूट बनने का सोचती है और ये सब देख के
नारुतो काफी दुखी हो जाता है और अपना खाना पीना भी छोड़ देता है। रेनेटो की इस हालत को देखकर उसके पिता समझ जाते हैं और वो रेनेटो को अपने साथ एक ब्रोथल हाउस ले जाते हैं, यानी कि रंडी खाना। मलेना प्रोस्टिट्यूशन करती है, इसीलिए शहर के सारे पति मलेना के साथ संबंध बनाने जाते हैं। इसीलिए शहर की सारी औरतें उसे बुरी तरह मारपीट कर उसे शहर से बाहर निकाल देते हैं। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट और हमें दिखाया जाता है कि मलेना का पति वॉर जोन से वापस आ चुका है और हम सबको पता चलता है कि मलेना का पति कभी मरा ही नहीं था। मलेना का पति देखता है कि शहर के लोग उससे कोई बातचीत नहीं करते और जब वो अपने घर जाता है तो देखता है वहाँ पर कुछ इमिग्रेंट्स रह रहे होते हैं। जब उसका पति बाहर के ऑफिशियल से मलेना के बारे में पता करता है तब उसे पता चलता है कि मलेना एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है और जब वो अपने दोस्तों से पूछताछ करने जाता है तब उसके दोस्त मलेना और उसके पति का इंसल्ट कर देते हैं। अब ये सब देखकर रेनेटो को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो मलेना के हस्बैंड को एक लेटर लिख कर देता है जिसमें लिखा है कि शहर में जो भी लोग कह रहे हैं वो सब झूठ है और मलेना की सारी सच्चाई बताता है। ये लेटर पढ़कर मलेना का हस्बैंड मलेना को फिर से शहर ले आता है और अपने साथ उसी घर में रहने लगता है। अब इन दोनों को साथ देखते ही शहर के लोगों का बिहेवियर मलेना के प्रति बदल जाता है और लोग मलेना की रेस्पेक्ट करने लगते हैं। मूवी के एंड में रेनेटो आखिरी बार मलेना को देखता है और उसे संतरे पकड़ाते वक्त उसे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है और मलेना इसे एक्सेप्ट कर चली जाती है। और ये फिल्म रेनेटो की आखिरी बोल से यहीं पर खत्म होती है। ये रोमांटिक ट्रेजेडी मूवी हमें सोसाइटी का वो रूप दिखाती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। कैसे सोसाइटी के लोग रूमर्स फैलाकर एक औरत की लाइफ खराब कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो खूबसूरत है। कैसे उसकी मदद ना करके उसे मजबूर कर देते हैं एक प्रोस्टिट्यूट बनने पे और कैसे ये फेक सोसाइटी उसके हस्बैंड के वापस आने पर फिर से उस लड़की की रिस्पेक्ट करने लगती है। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आया तो प्लीज जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और मुझे मोटिवेट करिए क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।